दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता कविता पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। उनसे ईडी 2 दिन पूछताछ कर चुकी है, कुल 19 घंटे। इस मामले में खुद के महिला होने का हवाला देते हुए कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा था कि उनसे ईडी दफ्तर में नहीं बल्कि घर पर पूछताछ होनी चाहिए। साथ ही कविता ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए जाएं। इस मामले में ईडी ने भी कैविएट दायर की थी और कहा था कि कोई आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील भी सुन ली जाए। आज सुप्रीम कोर्ट इन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछताछ पर रोक से इनकार किया था। आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिसेस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी सुनेंगे याचिका को जो कविता ने दाखिल की थी, और उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम इस प्ली को सुनेंगे। उसमें कविता जो बीआरएस की लीडर हैं और तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी, उन्होंने ये कहा कि उनको जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन्स दिया है वो इलीगल है, और उनका कहना है कि महिला होने के नाते उनके घर पर ही उनकी पूछताछ होनी चाहिए। 2-3 और बातें उन्होंने कही हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उनके सेलफोन को जो सीज कर लिया गया 11 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, जब वो पहली बार उनके सामने पेश हुई थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि वो इलीगल था। उन्होंने कहा कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रात तक रखा गया, वो भी इलीगल था। 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इनकी जो याचिका है उसको 24 तारीख को सुनेंगी, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन होकर आज की तारीख दी गई है। इस बीच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एक कैविएट दाखिल किया है, ये कहते हुए कि इस मामले में आप हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी सुनिए और उसके बाद ही ऑर्डर्स पास कीजिए। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट आज कविता का प्ली सुनेगी, तब उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी आर्ग्यूमेंट सुनने पड़ेंगे और उसके बाद ही इस मामले में कोई ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं। 1 दैट कविता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने 3 बारी अब तक पेश हो चुकी हैं। इसमें से 2 बारी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कि वो उनके अपील को सुनेंगे। दूसरी बात ये है कि एक तरफ जहां कविता ने ये एक प्ली दाखिल किया है, दूसरी तरफ सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो काफ़ी एजिटेटेड है कि उनको लग रहा है कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सीबीआई या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, ये उनका कहना है। और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं ये कहते हुए कि इन एजेंसीज की मिसयूज़ हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तीसरी बात ये कि यहाँ तेलंगाना में बीआरएस या फिर मुख्यमंत्री या पार्टी के नेता या फिर बाकी जो अपोजिशन पार्टीज, वो भी बहुत केयरफुली सुनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कविता का जो याचिका है उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, क्या उनके फेवर में देती है कविता के, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ही फेवर में ये पूरी केस जाएगी। इस पर सबकी नज़र रहेगी।